हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर जो है आपका मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर की ऑलरेडी जो फर्स्ट वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बना दी है। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ये आज इसका सेकंड पार्ट आने वाला है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आप चेक कर सकते हो। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको समझ नहीं आएगा नोट्स। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में मैंने सब कुछ समझा दिया था। देखिए, मैं एक बार फिर भी आपको दिखा देती हूँ कि मानव जनन में स्टार्टिंग कहाँ से होती है। मैंने आपको ये सब बता दिया था, ठीक है ना। और आज हम सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र, जिसको कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। काफ़ी इजी लैंग्वेज में ये नोट्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। नर जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र, जिसको पेल्विस रीजन कहते हैं, में स्थित होता है। इसमें निम्न अंग आते हैं: वशन कोश, एक जोड़ी वृषण, वृषण जालक, शुक्रवाहिकाएं, 2 अधिवशन, शुक्रवाहिनी, 2 शुक्राशय, 2 स्खलन, मूत्रमार्ग, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि और शिशन, पेनिस। ओके, आगे आपको ये डायग्राम बना लेना है। ठीक है, इसमें आपको पता चल जाएगा शुक्रवाहिका कहाँ पर है, मूत्राशय कहाँ पर है, शुक्राशय कहाँ पर है, शिशन कहाँ पर है, वृषण जाला कहाँ पर है, प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पर है। इस डायग्राम में आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे हम एक एक पॉइंट पढ़ने वाले हैं। आ जाता है वशन कोश। वशन कोश एक थैलीनुमा कोश है जो पतली, ढीली तथा रोमयुक्त त्वचा से घिरा होता है तथा दोनों टांगों के बीच लटका होता है। वशन कोश वशन पट्टिका द्वारा 2 भागों में बटा होता है। वशन कोश में ही एक जोड़ी वशन सुरक्षित होते हैं। वशनों का उदरगुहा के बाहर वशन कोश में स्थित होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उदर के अपेक्षाकृत वशन कोश का तापक्रम 2 से 3 सेल्सियस से कम होता है, जो कि शुक्राणु जनन के द्वारा शुक्राणु के बनने में आदर्श तापमान होता है। फिर हम लिखेंगे वर्षण के बारे में। वर्षण क्या होता है, 2 संयोजी उत्तक आवरण से ढका होता है। फर्स्ट होता है आपका ट्यूनिका वेजिनलिस, सेकंड होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। जो ट्यूनिका वेजिनलिस है वो भारी होता है और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया आंतरिक अंतर का होता है। वर्षण जो नर होता है इसका प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। यह अंडाकार होता है, गुलाबी रंग का होता है। इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वर्षण में शुक्राणु का निर्माण होता है और यह शुक्राणु शुक्रवाहिका से होते हुए अधिवर्षण में और फिर शुक्रवाहिनी में से शुक्राशय और शुक्राशय से स्खलन वाहिनी के द्वारा प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए मूत्रमार्ग में खुलता है। ये सभी नालिकाएं वर्षण से प्राप्त शुक्राणु का भंडारण और मूत्रमार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती है। मूत्रमार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के शिशन के माध्यम से होते हुए एक छिद्र के रूप में बाहर निकलता है। उस छिद्र को मूत्राशय मुख कहते हैं। अब आ जाता है वशन की सूक्ष्मदर्शी संरचना। जब इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, वशन द्विस्तरीय संयोजी उत्तक के आवरण द्वारा घिरा होता है जिसे वशन खोल कहते हैं। इसमें बाहर का आवरण पतला होता है जिसे ट्यूनिका वेजिनलिस कहते हैं। मैंने बताया था ये बाहर का आवरण होता है। अंदर का आवरण मोटा होता है जिसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। इन दोनों के बीच डेगुआ द्रव भरा होता है जो वशन को भारी आघात से बचाता है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का संयोजी उत्तक वशन के भीतरी भाग तक धंसकर वशन पट्टिका बनाता है, जो वशन के उत्तक को 250 कक्षों में विभक्त कर देता है। इन कक्षों को वशनीय पिंडक या वशनीय पालिका कहते हैं। प्रत्येक वशनीय पिंडक में से 1 से 3 शुक्राणुजनन नालिका पाया जाता है। शुक्राणुजनन नालिका के बाहरी क्षेत्र को अंतरारी अवकाश कहते हैं। इसमें क्या होता है, रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु व अनेक अंतरारी कोशिकाएं या लीडिंग कोशिका पाई जाती है। अंतरारी कोशिका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिस LH से डिनोट करते हैं, यह अंतरारी कोशिका उत्तेजन हार्मोन ICSH के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन होता है व अन्य एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करती है। टेस्टोस्टेरोन नर में द्वितीयक लैंगिक अंगों का विकास व शुक्रजनन नालिकाओं को शुक्राणु बनने को प्रेरित करता है। शुक्रजन नालिका पतली व कुंडलित होती है जिसे ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं। प्रत्येक शुक्राणुजनन नालिका में अंदर की तरफ जनन उपकरण की एक कोशिका परत होती है जिसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। फर्स्ट होती है आपकी शुक्राणुजनन कोशिका, सेकंड होती है सिट्रोरी कोशिका, वो आगे आएगा। जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है उसे कहते हैं शुक्रजन कोशिका। जनन उपकरण में उपस्थित मूल जनन कोशिका में विभाजन होता है जिससे शुक्राणुजनन कोशिका बनती है। शुक्रजन कोशिका में विभाजन होता है जिससे क्या होता है, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका बनती है। प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में विभाजन होता है और जिससे द्वितीयक शुक्रजन कोशिका बनती है। द्वितीयक शुक्रजन कोशिका में विभाजन होता है जिससे क्या बनता है, शुक्राणु प्रसु बनता है और शुक्राणु प्रसु रूपांतरित होकर शुक्राणु का निर्माण करता है। सेकंड आ जाता है आपका सेटोली या अवलंबन या नर्स कोशिका। यह कोशिका भीतर की तरफ कटी-फटी होती है और इन्हीं स्थानों में शुक्राणु प्रसु जाकर फंस जाते हैं। सेटोरी कोशिका इन शुक्राणु प्रसु को सहारा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, पोषण। ये धसे हुए शुक्राणु प्रसु रूपांतरित होकर धीरे धीरे शुक्राणु का निर्माण करते हैं।
स्टोरी कोशिका एक हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन होता है वो? इम्यूबिन। ठीक है, यह हार्मोन शुक्राणु के उत्पादन को प्रेरित करने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करता है। वशन जालक आ जाता है। ये थ्योरी वाला चैप्टर है तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इससे एग्जाम में ज्यादा तो नहीं पूछा जाता, बट एक दो क्वेश्चन निकल जाता है, पर पढ़ना तो आपको सारा ही होगा। बट ये नीट की प्रिपरेशन के लिए काफी यूजफुल होता है। ठीक है, 12th क्लास में इतने क्वेश्चन इससे नहीं आते इस चैप्टर से, बट अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आ जाते हैं। वशन जालक में क्या होता है? वशन जालक नालिकाओं से बनी जाल है। वशन में उपस्थित शुक्राणुजनन नालिकाओं का अग्र शीर्ष अतिकुंडित होता है और अंतिम भाग लगभग सीधा होता है। शुक्रजनन नालिकाओं के अंतिम सिरे नालिकाओं की बनी एक जाल में खुलती है। नालिकाओं की बनी इस जाल को ही वशन जालक कहते हैं। वशन जालक से 20 से 25 नालिकाएं निकलती है जो अधिवशन में खुलती है। इन नालिकाओं को शुक्रवाहिका कहते हैं। फिर आ जाता है शुक्रवाहिका। यह रुमाबी स्तंभी कोशिकाओं की एक उपकला से आश्रित नालिकाएं है। इसकी संख्या कितनी होती है? 20 से 25 होती है। यह वशन जालक से निकलकर अधिवशन में खुलती है। अधिवशन क्या होता है? यह 6 मीटर लंबी एक नली है जो अतिकुंडित होकर एक पतली सी छोटी संरचना बनाती है। 4 सेंटीमीटर की कोमाकार संरचना। अधिवशन के भी 3 भाग होते हैं। फर्स्ट आता है कैपट एपिडिडाइमिस, सेकंड कॉपर्स एपिडिडाइमिस और थर्ड कॉडा एपिडिडाइमिस। जो कैपट एपिडिडाइमिस है इसको ग्लोबस मेजर कहते हैं और कॉडा एपिडिडाइमिस को ग्लोबल माइनर कहते हैं। कार्डा एपिडिडाइमिस से पेशी तंतु निकलते हैं जो वशन को से जोड़ते हैं और इस तंतु को प्राणिदेशक कहते हैं। फिर आता है कार्य। इसके कार्य क्या होते हैं? अधिवशन स्खलन से पूर्व शुक्राणु का। अब स्खलन क्या होता है? कि शुक्राणु के बाहर आने से जो पूर्व घटना होती है उसको स्खलन कहते हैं। अधिवशन स्खलन से पूर्व शुक्राणु का संग्रह करता है, उनके मैच्योर होते हैं भी उन्हें पोषण प्रदान करता है और कर्मकुंचन गति के द्वारा शुक्राणु को बाहर धकेलता है। अब आ जाता है आपका शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी में क्या होता है? कॉडा एपिडिडाइमिस जो है वो ही शुक्रवाहिनी के रूप में सतत होता है। शुक्रवाहिनी की लंबाई 40 से 50 सेंटीमीटर होती है। शुक्रवाहिनी पहले तो अतिकुंडलित होती है, फिर इसके बाद उदरगुहा में प्रवेश के समय यह सीधी हो जाती है और मूत्राशय के पश्च सतह से ऊपर से शुक्राशय की शुक्रवाहिनी के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी के रूप में मूत्रमार्ग में खुलती है। फिर आ जाता है आपका शुक्राशय जो काफी इंपॉर्टेंट है। यह नर जनन ग्रंथि होती है जो मूत्राशय व मलाशय के बीच स्थित होती है। इससे एक क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य का स्त्राव होता है जो वीर्य का अधिकांश भाग मतलब 80% बनाता है। इस क्षारीय शुक्रिय प्रद्रव्य में फ्रक्टोज, प्रोटीन, सिट्रेट, आइनोसिटॉल, प्रोस्टाग्लैंडिस, सेमिनोजेलिन, कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। इसमें उपस्थित फ्रक्टोज शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है तथा प्रोस्टाग्लैंडिस शुक्राणु व अंडाणु के संलयन के लिए मादा जनन पथ में विपरीत क्रमाकुंचन गति उत्पन्न करता है। नोट: शुक्रिय प्रद्रव्य का कार्य शुक्राणु को जीवित और गतिशील बनाए रखना है। अब यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि रेप केस जो होते हैं उनमें कैसे कंफर्म किया जाता है कि रेप हुआ है। ठीक है, तो फ्रक्टोज से बताया जाता है। फीमेल बॉडी में फ्रक्टोज देखा जाता है कि है या नहीं, क्योंकि फीमेल में कभी भी फ्रक्टोज नहीं बनता है, सिर्फ मेल में बनता है। फ्रक्टोज जो है सिर्फ पुरुषों के वीर्य में ही बनता है। तो अगर रेप हुआ है तो स्त्री में फ्रक्टोज जरूर मिलेगा, तो उससे कंफर्मेशन होता है। आगे स्खलन वाहिनी आ जाती है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, तो मैंने आपको जहाँ से दिखाया है मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को बना लेना है।